हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर थ्योरम 8.10। तो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थ्योरम 8.10 एंड थ्योरम 8.10 देखेंगे। देखो उसमें क्या करना है एंड क्या गिवन होता है। द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल की वन साइड ऑफ अ मिड पॉइंट, ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल की जो एक साइड है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है। एक EF जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। क्या है ये जो है लाइन, ये वाली, ये पैरेलल है BC के, ठीक है। टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो पास हो रही है EG, ठीक है, ये दूसरी लाइन, ये जो AC लाइन है, AC लाइन के मिड पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। यानी कि जो AC लाइन के इस मिड पॉइंट पे कट करती है। मिड पॉइंट का मतलब देखो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें गाइस, हमें ये प्रूफ करना है कि F जो है ना, F इसमें हमें दे रखा है ये जो ये वाली लाइन है, ये EG लाइन, ये BC के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। एंड हमें ये शो करना है कि जो EF जो ये जो EG पास हो रही है ना, वो AC लाइन के बीच में से जा रही है, ठीक है। मिड पॉइंट शो करना है कि जो F है ना, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब देखो सबसे पहले तो हमें प्रूफ ही क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि AF इक्वल्स टू FC, ठीक है। ये हमें शो करना है कि AF और FC इक्वल है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इन दोनों को हाफ कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, AC। ये हमें प्रूफ। अब देखो हमें इसमें गिवन क्या है। गिवन गाइस हमें ये दे रखा है कि ये जो है ना EG पैरेलल्स टू, EG है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, BC के पैरेलल है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये देखो AB, ठीक है, AB लिखेंगे यहाँ पे। ये जो E है ना, ये AB साइड का मिड पॉइंट है, इसमें मिड पॉइंट ऑफ AB इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है इसमें। कंस्ट्रक्शन गाइस हमने क्या कंस्ट्रक्ट करी है इसमें ना, C और G को मीट कर दिया, ठीक है, C और G को मीट करा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे C जॉइंस टू G, C जॉइन टू G, ठीक है। एंड पैरेलल टू BE, ठीक है। ये जो है ना CG पैरेलल्स टू BE, ठीक है। हमने ये ज्वाइन कर लिया, देखो C को G से ज्वाइन कर लिया एंड पैरेलल कर दिया BE के, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन, C जॉइंस टू G एंड पैरेलल टू BE, ठीक है। B के पैरेलल है, CG पैरेलल्स टू BE, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे। क्या दे रखा है गाइस, तो हमें क्या दे रखा है इन ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल वगैरह लेंगे, केवल प्रूफ करेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है कि ये जो है EG पैरेलल्स टू BC, रीजन क्या हो जाएगा गिवन, ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड BE पैरेलल्स टू CG, ये क्या हो जाएगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट हमने किया है ना बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये दोनों कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो जाएंगे। अब देखो मैं ऊपर वाला करती हूँ रफ, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। और एक सेकंड में यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि देखो BCGE अब क्या हो जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके आगे लिखना है BCGE इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, जैसे कि EG पैरेलल टू BC एंड CG पैरेलल टू BE। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस।
अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है कि ये जो है ना ए इक्वल्स टू ई, बी ई है, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी दे रखा है क्योंकि हमें दे रखा था ना ई मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, ये हमें दे रखा था कि जो ए ये है ए बी मिड पॉइंट है ए का, ठीक है, ये हमें दे रखा था। और गाइस देखो एक तो हमारा ये हो गया ए ई इक्वल्स टू बी ई, ठीक है, एंड क्या हो गया ई जी इक्वल्स टू था बी सी के, ई जी था बी सी के इक्वल, ठीक है, और बी ई किसके इक्वल था, वी ई इक्वल्स था सी जी के, ठीक है, और देखो बी ई किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी जी के, ठीक है, सी जी के, ठीक है। तो देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, जब ए इक्वल्स टू बी ई है, ए ई और बी ई क्या है, इक्वल है, ठीक है, और बी ई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, सी जी, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए ई इक्वल्स टू सी जी, ठीक है, ए ई और सी जी भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम दीज इक्वेशन, इस इक्वेशन से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब गाइस देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, एक इस ट्राइंगल को एक इस ट्राइंगल को, ठीक है, इन ट्राइंगल ए एफ ई, ठीक है, ए एफ ई, ठीक है, एंड सी एफ जी, दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है, एक तो ये ले लिया, एक ये वाला, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल की बात करेंगे ए एफ ई की और ट्राइंगल सी एफ जी की, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल क्यों हो जाएंगे मैं अभी रीजन बताऊंगी। तो पहले लिखेंगे एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी एफ जी, इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर हमारी देखो कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो जो भी एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट बनते हैं, अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए ई इक्वल्स टू सी जी, ठीक है, ए ई इस वाले ट्राइंगल की ए ई इसके इक्वल है सी जी के, ठीक है, तो लिखेंगे ए ई इक्वल्स टू सी जी, इसका रीजन लिख देंगे फ्रॉम एबव, ठीक है, फ्रॉम एबव, जरूरत होती है। दो तो हो गए, अब एक और देखेंगे। अब देखो एक ये क्या है, एसी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में क्या होता है, इधर वाला एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन कोई ऐसे ले जा रही हो तो ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होते हैं, सेम ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखो लिखेंगे, अब देखो मैं ना इसको थोड़ा रफ करती हूँ, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा कि एंगल ई ए एफ इक्वल्स टू एंगल एफ सी जी, रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट हो गए, सो ट्राइंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ जी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देखो इसके अंदर क्या थी, एक साइड इक्वल थी और दो एंगल थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल रूल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, साइड एंगल रूल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर सब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी हर करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो इसका इस ट्राइंगल का ए एफ, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के एफ सी के इक्वल हो जाएगा, ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, यही तो हमें शो करना था। पहले तो हमने देखो ए एफ ई को कॉन्ग्रुएंट कर लिया इसके सी एफ जी के, एंड फिर हमने शो कर दिया कि ए एफ इक्वल हो जाएगा एफ सी के बाय सी पी सी टी रूल यही कहता है जब दो ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो ए एफ इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा एंड हमें पता लग जाएगा देयरफॉर सो लिख देते हैं, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ इक्वल्स मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। गाइस देखो हमें कैसे पता लगा, क्योंकि ए एफ इक्वल हो गया एफ सी के, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो एफ मिड पॉइंट है, तभी तो एफ ने तो इस दोनों को हाफ हाफ कर दिया, ठीक है। तो बस यही शो करना था कि एफ मिड पॉइंट है और ए एफ इक्वल्स टू एफ सी है, ठीक है, बस यही शो करना था। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है। तो ये आपको ये एक बार देख लेना है, ठीक है, तो समझना अच्छे से, ठीक है।